परिवहन हम सबके जीवन की एक दैनिक आवश्यकता है। विशेष रूप से बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के लिए आवश्यक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अभी भी परिवहन का सबसे कॉमन वे है बस। पहले जब लोग बस में चढ़ते थे तो कंडक्टर पैसे लेने के बाद उन्हें टिकट देता था, या फिर अगर आप कहीं दूर जाना चाहते थे, उस जगह की टिकट बुक कराना चाहते थे, तो आपको किसी टिकट बुकिंग एजेंट के पास जाकर बस की टिकट बुक करानी पड़ती थी। लेकिन अब इसका एक बहुत ही सिंपल एंड इजी प्रोसेस आ गया है, जो है रेड बस। रेड बस पहला और वर्तमान के सबसे लोकप्रिय बस टिकट खरीदारी प्लेटफॉर्म्स में से एक है। रेड बस की सह स्थापना फणींद्र सामा, चंद्रन पद्मराजू और सुधाकर पसुपुनेरी ने की थी। ये तीनों ही इंजीनियर्स थे और इन्होंने पिलानी के बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस से अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी। आगे बढ़ने से पहले हम रेड बस कंपनी के फाउंडर फणींद्र सामा की जिंदगी पर थोड़ी नजर डालेंगे। 15 अगस्त 1980 को दक्षिण भारत के निजामाबाद जिले के छोटे से गांव तड़ापाइकल में फणींद्र सामा का जन्म हुआ था। उनके पिता की मृत्यु बहुत पहले ही हो गई थी। जब उनके पिता की मौत हुई तो फणींद्र जी समझ ही नहीं पा रहे थे कि अब उनका क्या होगा। यह फणींद्र जी के जीवन की सबसे बड़ी घटना थी, जिसके बाद उनका जीवन अलग ही दिशा में दौड़ने लगा। अपने 10वीं और हाई स्कूल के लिए फणींद्र जी हैदराबाद में अपने चाचा के यहाँ रहने के लिए चले गए। वह अकादमिक रूप से कुशल थे और एसएससी में औसत 80% और इंटरमीडिएट में 97% अंक प्राप्त किए। उन्होंने अपने इंटरमीडिएट प्रदर्शन के आधार पर बिट्स पिलानी में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग स्ट्रीम में प्रवेश प्राप्त किया। बिट्स में उन्हें काफी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और बहुत ही मेहनत से अपनी डिग्री हासिल की। अपनी इसी लीडरशिप एबिलिटी के कारण उनके सभी दोस्त और क्लासमेट बहुत इंप्रेस हो गए। वे स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र भी रहे। वे स्वीडिश इंस्टीट्यूट फॉर फील्ड ऑफ स्टडी रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप एंड सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिस का भी हिस्सा थे। उन्होंने प्रतिष्ठित किंग्स कॉलेज लंदन से शेवनिंग स्टैंडर्ड चार्टर्स फाइनेंशियल सर्विसेज फेलोशिप भी हासिल किया, जो कि सच में उनके जीवन का एक बहुत बड़ा अवार्ड था। रेड बस शुरू करने का इतिहास। फणींद्र सामा अक्सर अपने परिवार से मिलने के लिए बस में सफर करते थे। दीपावली की छुट्टी के दौरान फणींद्र जी को घर वापस जाने के लिए बस का टिकट नहीं मिल सका। उन्होंने एक टिकट खरीदने की कोशिश की और 9 बस ऑपरेटर्स से संपर्क किया। दुर्भाग्य से उन्हें अपने लिए एक भी टिकट नहीं मिल सकी। अंत में उन्हें मजबूरन बेंगलोर में ही रहना पड़ा। अच्छा। इस घटना के दौरान उनके दिमाग में रेड बस का आइडिया आया और यहीं से शुरू हुई कहानी लाल बस वालों की, यानी रेड बस की कहानी। इसके बाद ही फणींद्र सामा ने टिकट बुकिंग के लिए सॉफ्टवेयर बनाने का सोचा। उन्होंने बाजार में ऑनलाइन बस टिकट खरीदने वाले प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रिसर्च शुरू की, पर कोई भी अच्छा प्लेटफॉर्म न मिल सका। उन्होंने सोचा कि मार्केट में बस टिकट बुकिंग सिस्टम ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद से उन्होंने ज़्यादा समय नहीं गंवाकर अपने दोस्तों के सहयोग से सॉफ्टवेयर बनाने के काम पर लग गए। उनको सॉफ्टवेयर का पहला बेस मॉडल तैयार करने में 8 से 9 महीने का समय लग गया। समझ रहे हो? इस प्रकार से उन्होंने भारत के सबसे फेमस और सिंपल ऑनलाइन बस टिकट बुक करने वाले प्लेटफॉर्म रेड बस की नींव रखी। अच्छा। रेड बस की सक्सेसफुल होने की कहानी। शुरुआती दिनों में रेड बस की सर्विस ज्यादा लोगों के साथ संपर्क बनाने में सक्षम नहीं थी। इसीलिए फणींद्र सामा ने बस ऑपरेटरों और ड्राइवरों दोनों के साथ संपर्क किया और सॉफ्टवेयर स्थापित करने के लिए दोनों को समझाने की कोशिश की। उसके बाद ये आइडिया थोड़ा काम आया और उनका सॉफ्टवेयर थोड़ा थोड़ा चलना शुरू किया। इसके बाद रेड बस प्लेटफॉर्म आने वाले सालों में धीरे धीरे लोकप्रियता हासिल करता चला गया और अधिकतम बाजार को आकर्षित करना शुरू कर दिया। ग्राहकों को ये प्लेटफॉर्म यूज करना आसान लगा और टिकट बुक करना पहले से ज्यादा मजेदार लगा। जो भी नए नए यूजर्स इसको इस्तेमाल कर रहे थे, वे सभी बस कुछ ही क्लिक करके अपने लिए बस टिकट बुक कर पा रहे थे। उस समय केवल एक टिकट पाने के लिए जितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था, उसकी तुलना में रेड बस प्लेटफॉर्म एक बेहतर विकल्प बन चुका था। शुरू में ये कंपनी फंड नहीं जुटा पा रही थी, फिर धीरे धीरे सभी वेंचर कैपिटलिस्ट उनसे संपर्क करने लगे। उन्होंने सीड फंड से अपनी पहली सीड फंडिंग प्राप्त की। 2009 में इन्होंने इन्वेंट्स कैपिटल पार्टनर से सफलतापूर्वक $2.5 मिलियन का फंड जुटा लिया। इस फंडिंग की मदद से रेड बस ने ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कई नए नए ऑफर्स, बैनर्स और एडवर्टाइजमेंट्स बनाए, जिससे यूजर्स ज्यादा से ज्यादा इसके प्रति आकर्षित हो जाएं। इसके बाद उन्होंने ज्यादा पैसा लगाया रेड बस की टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट में, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इनकी सर्विस पहुंच सके। देश के जाने माने सेलिब्रिटी क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी इस रेड बस के ब्रांड एम्बेसडर रहे और साल 2013 में गोआई बीबो ने इसका अधिग्रहण कर लिया। इसके बाद फणींद्र सामा ने इस प्लेटफॉर्म से अपना नाता तोड़ लिया। समा वर्तमान में वेस्ट ब्रिज कैपिटल में एडवाइजर हैं। वो एक एंजल इन्वेस्टर भी हैं, जो कि छोटे होनहार बिजनेसेस में निवेश करते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट रेड बस। नंबर 1, रेड बस भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन बस टिकटिंग प्लेटफॉर्म है, जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है और इसका ओनर गोआई बीबो है।
ये अपनी वेबसाइट, iOS और एंड्रॉयड मोबाइल ऐप के माध्यम से टिकट बुकिंग की सुविधा प्रदान करता है और बस यात्रियों को 2500 से अधिक बस ऑपरेटर्स के नेटवर्क से जोड़ता है। नंबर 2, रेड बस अपने दौर का पहला बेस्ट प्लेटफॉर्म था और इसमें कोई संदेह नहीं है कि रेड बस बहुत ही आसानी से लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता था। आज लगभग 20,000 से भी अधिक टिकट एक दिन में बुक किए जाते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। नंबर 3, 2023 के हिसाब से अब तक रेड बस ने दुनिया भर में 18 मिलियन से अधिक लोगों को अपनी सर्विस प्रदान की है। भारत के बाहर भी रेड बस की कई देशों में मजबूत पकड़ है। वे देश हैं कोलंबिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, पेरू और सिंगापुर। रेड बस पैसे कैसे कमाता है? रेड बस प्रत्येक बुक किए गए टिकट पर बस ऑपरेटर से कमीशन के रूप में कुछ फीस लेकर अपना पैसा कमाता है। कमीशन टोटल टिकट प्राइस का 10 से 20% के हिसाब से मिलता है। कंपनी का 2020 में $710 मिलियन का वैल्यूएशन रहा। साल 2022 में रेड बस को सबसे बड़ी सफलता मिली। इसका एनुअल रेवेन्यू $85 मिलियन का रहा। अब इसकी वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के अनुसार 3500 बस ऑपरेटरों के साथ दुनिया भर में इसके 36 मिलियन से अधिक यूजर्स हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। और सबसे बड़ी ऑनलाइन बस टिकट कंपनी के रूप में जानी जाती है। ठीक है, समझ गया। अब हम कुछ विशेषताएं जानेंगे जो रेड बस प्लेटफॉर्म को दूसरों से अलग बनाती है। रेड बस के जरिए ग्राहक अपनी बसों को ट्रैक कर सकते हैं। रेड बस के जरिए ग्राहक रेटिंग के हिसाब से बसों को बुक कर सकते हैं। रेड बस के अंदर महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें हैं। अच्छा। रेड बस के अंदर आपको आसानी से रिफंड की व्यवस्था मिल जाती है, जिससे आपको परेशानी उठाने की भी जरूरत नहीं। आज क्या सीखा? फणींद्र सामा ने प्राथमिक चरण से रेड बस की शुरुआत और विकास किया और हमारे देश में बस टिकट बुकिंग प्रणाली को एक नया रुख दिया। फणींद्र सामा एक एंजल निवेशक के रूप में निवेश करने और आने वाले स्टार्टअप्स को फंड करने में शामिल रहते हैं। उनके बिजनेस के बारे में सबसे खास बात यह है कि उन्होंने इसे कभी भी सफलता या लाभ के इरादे से शुरू नहीं किया था। वह केवल समाधान खोजना चाहते थे और उन सभी लोगों की मदद करना चाहते थे जो देश में बस टिकट बुकिंग प्रणाली में कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। उम्मीद है कि आज की इस रेड बस की बिजनेस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, बसते रहिए। थैंक यू। सब्सक्राइब करके जाना। अच्छा।